नमस्कार, आज पहुंचे हैं बिलसी नगर के बाबा मिशन हॉस्पिटल और हमसे बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर निखिल जी, जिनसे जानेंगे जिस तरीके से मौसम परिवर्तन हो रहा है और लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखें और क्या सावधानी बरतें। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। शुक्रिया भैया। सबसे पहली बात तो ये देखना है कि जो आजकल मौसम चल रहा है, फ़िलहाल जितनी गर्मियाँ बढ़ रही हैं, तो प्रदेश के सभी लोगों को यही एक चीज़ बतानी है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें। जितना ज़्यादा आप पानी पी सकते हैं पीजिए, फ्रूट्स का सेवन करें, जूस पीजिए, धूप में कम निकलना हो, अगर ज़्यादा ही ज़रूरी कोई काम है तो ही निकलिए, नहीं तो आपको निकलने की ज़रूरत नहीं है। आप शाम में भी वो जो ज़रूरी काम हो सकता है वो कर सकते हैं। फ़िलहाल आपको बताने के लिए यही सारी चीज़ें हैं कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, हमारे सोच में ये है। यदि फिर भी आपको कोई ऐसी शिकायत बनती है, बुखार दस्त वगैरह होती है, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास या बाबा मिशन हॉस्पिटल में भी आकर इस चीज़ का इलाज के लिए दिखा सकते हैं। सर, अगर बात की जाए गर्मी के समय में कौन कौन सी बीमारियां जो है एक्टिव हो जाती हैं? एक्टिव सबसे पहला तो डायरिया हो जाता है। डायरिया आगे चल के फिर क्रोनिक स्टेज पे आ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को 2 से 3 दिन 4 दिन लग सकते हैं इनको ठीक होने के लिए। तो हमारा सुझाव यही है कि आपको अगर थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि हाँ, आपको मोशंस क्लियर नहीं हो रहे हैं या फिर बहुत लूज टूल्स आ रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी उसको ट्रीट कराएं, नहीं तो आगे चल के वो और ख़तरनाक हो सकती है। अगर बात की जाए सर, ऐसे में बच्चों के लिए क्या सुझाव होंगे आपकी ओर से? बच्चों के लिए यही है कि वो हाइड्रेटेड रहें, फ़िलहाल जितना हो सकता है घर की चीज़ें ही खाएं। अपनी उनकी माँ को ये चीज़ ध्यान देना है, घर वालों को भी ये ध्यान देना है कि बच्चा धूप में कम निकले, क्योंकि इतनी तेज़ धूप के कारण बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और आ भी रहे हैं ऐसे बच्चे जिनके कारण ये सारी दिक्कतें परेशानियाँ हो रही हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं, उनको हाइड्रेटेड रखें, धूप में ना निकलने दिए। ठीक है। बात की जाए सर, क्या खिला सकते हैं बच्चों के लिए या फिर बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए ऐसे समय में? फ्रूट्स का ज़्यादा सेवन करें। देखिए, ऐसे गर्मी के मौसम में ज़्यादा कुछ खाने का इच्छा होती नहीं है, कोई भी तेल मसाले वाली चीज़ें या ज़्यादा फ्राई आइटम्स जो होते हैं वो सब ना खिलाया जाए उनको। बच्चों में ये दिया जाए कि उनको जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो मदर फीड ही रखें। अगर मदर फीड नहीं हो पा रहा है, जैसे माँ का फीड नहीं हो पा रहा है, तो आप उनको डिब्बे वाला दूध भी दे सकते हैं एज़ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब्ड। अगर डॉक्टर जैसा बताते हैं उस हिसाब से आपको वो चीज़ बतानी है। फ़िलहाल यही चीज़ें हैं। फ्रूट्स का सेवन रखें, जूस का सेवन रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। इसमें पानी सर, जैसे कि अभी आजकल देखने को मिल रहा है, लोग प्यास लगी तो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, वो कितना बेटर होता है सर? नहीं, कोल्ड ड्रिंक और ठंडा पानी तो इसमें करना ही नहीं चाहिए। देखिए, कोल्ड ड्रिंक का सेवन करने से ना शरीर में और डिहाइड्रेशन होता लगता है। ठंडा पानी से भी, आप जैसे अब कहीं कोई बाहर निकल रहा है, किसी का कोई अर्जेंट काम है, कोई निकल रहा है और सडनली उसको प्यास लगी, वो कहीं रुक कर दुकान से बॉटल ख़रीद के पानी पी रहा है, तो वो भी उसके लिए नुकसान है। ठंडा पानी ना पिए। जानते हैं प्यास नहीं बुझती है, ठंडे पानी से ही बुझती है कुछ लोगों की, बट उस चीज़ को थोड़ा सा सावधानी से बरतें, क्योंकि आगे चलकर ऐसा ना हो आपको सर्दी जुकाम के कारण आपके गले में खराश और बुखार की शिकायत, खांसी की शिकायत, ये सारी चीज़ें होने लगे आपको। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। अगर बात की जाए सर, जैसे बुखार आ जाए या डिहाइड्रेशन हो जाए, पानी की कमी हो जाए, तो प्राथमिक उपचार में घरेलू क्या कर सकते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉल पाउडर पीजिए जितना हो सकता है। इलेक्ट्रॉल पाउडर दिन में 2-3 बार आप बॉटल में बना कर रखें, उसी को हल्का हल्का सेवन करते रहें। और पास ही में अगर कोई आपके आसपास डॉक्टर है जो एक्सपीरियंस्ड हो, जो सारी चीज़ों को देख सकता हो, एक रजिस्टर्ड डॉक्टर हो, आप उनसे जाके ट्रीटमेंट करवाएं। सर, जैसे कि आपने बता दिया, ये इलेक्ट्रॉल जो बता रहे हैं आप सर, क्या नॉर्मल व्यक्ति भी पी सकता है? बिल्कुल, नॉर्मल व्यक्ति भी बिल्कुल पी सकता है इसको। अगर डिहाइड्रेशन की शिकायत हो रही है, कमज़ोरी सी लग रही है, क्योंकि ये मौसम जो अभी का फ़िलहाल चल रहा है, इसमें डिहाइड्रेशन हो ही रहा है, तो आप इसमें पानी का सेवन सबसे ज़्यादा रखें। और इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉल पाउडर पीजिए, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिससे हमें शरीर में थोड़ी सी ताकत भी रहती है और एनर्जेटिक फील होता है। जो सर, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, अगर जैसे कुछ लोगों को कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो कैसे वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? कोई सलाह लेना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए हमारा वेबसाइट भी है। अगर किसी को ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन आके भी नहीं दिखा सकते हैं, तो हमारा वेबसाइट है बाबा मिशन हॉस्पिटल bilsi.com पर। आप उस पर भी आके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप पर्सनली यहाँ आकर हॉस्पिटल में भी मिल सकते हैं। हम 24 आवर्स यहाँ पे रहते हैं। OPD टाइमिंग 10 to 5 है। आप कभी भी आकर यहाँ पे मिल सकते हैं। किसी भी शिकायत, कोई सी भी शिकायत लेकर, कैसी भी बीमारी हो, आप बिल्कुल यहाँ पे आके ट्रीटमेंट सभी का संभव है।